हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल लीज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। इसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स आज देखेंगे। कुछ पिछले वीडियोस में मैंने कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी बताए थे, ठीक है। जिन्होंने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं और इस चैप्टर के और भी टॉपिक्स नहीं देखे हैं, उन सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप वो सारी वीडियोस को वॉच करें, समझें, प्रैक्टिस करें, तब ये वर्ड प्रॉब्लम देखें तो आपको ये 100% समझ आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। यहाँ दो नंबर की बात किया हुआ है, बट दोनों नंबर हमें पता नहीं है। फिर कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करने पर वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है। और कह रहा फाइंड द टू नंबर्स। हमें दोनों नंबर्स पता नहीं है और यहाँ दोनों नंबर्स के बारे में सेपरेटली कुछ बताया भी नहीं है। तो हम दोनों नंबर्स को x और y सपोज़ कर लेंगे। क्या सपोज़ कर लेंगे? x और y। अगर हमें दोनों नंबर का सम दिया होता, ठीक है, तो हम सपोज़ करना ईजी हो जाता। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी आपको दो नंबर का सम दिया हो, जैसे दो नंबर का सम 30 है, तो पहले नंबर को हम x सपोज़ कर लेते, दूसरा वाला क्या हो जाता 30 माइनस x। लेकिन यहाँ सम नहीं दिया गया, इसीलिए हम सेपरेट सपोज़ करेंगे दोनों को x और y। तो ये मैंने सपोज़ कर लिया दो नंबर्स x और y, जिसमें से x जो है बड़ा नंबर है और y छोटा नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, वो क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, उसका डिफरेंस करेंगे, तब जाके वो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर मैंने एक्स स्क्वायर को सपोज़ किया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स ऑफ टू स्क्वायर्स। समझ गए? अब फिर उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो छोटा वाला नंबर है, छोटा नंबर मैंने एक्स वाई को सपोज़ किया हुआ है, बड़ा नंबर एक्स है, तो कह रहा है छोटे वाले नंबर का जो स्क्वायर है वो बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ये दोनों इक्वेशन आपके क्वेश्चन से मिला है। पहले लाइन से मुझे ये पहला इक्वेशन, दूसरे लाइन से मुझे दूसरा इक्वेशन मिला है, आप देख सकते हो बिल्कुल। अब क्या करेंगे, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x की जो वैल्यू है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो लिख सकते हो पुट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो अब 8x वहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर की जगह पे ऐसे 180 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस 180 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसे सॉल्व करना बड़ा आसान है। 180 को ऐसा ब्रेक करोगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आए, तो 18 10 जा 180 होता है, और 18 में से 10 माइनस करोगे तो 8 आता है। तो 8 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 18 माइनस 10। सिंपल है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 18x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10x। कोई दिक्कत है? अब इन दोनों का पेयर ले लेते हैं। पेयर में कॉमन क्या है, x। तो यहाँ कितना आया, x माइनस 18। यहाँ कॉमन क्या है आपका, 10, तो यहाँ भी आ गया x माइनस 18। अब क्या करोगे, इन दोनों में से कौन सी ब्रैकेट कॉमन है, x माइनस 18, तो बचेगा क्या, x प्लस 10। क्या बचेगा, x प्लस 10। अब इन दोनों को 0 के इक्वल करोगे, क्योंकि दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इंडिविजुअली दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो 0 के इक्वल करेंगे तो एक से हमें x की वैल्यू 18 मिली और दूसरे से हमें x की वैल्यू माइनस 10 मिली। तो निगेटिव वैल्यू को छोड़ देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं जो x इज इक्वल टू 18 है, ठीक है। x की वैल्यू तो मिल गई, यानी बड़ा वाला नंबर तो मिल गया। अब छोटा वाला नंबर कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन में पुट करोगे तब। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 18, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। वाई इज इक्वल टू वो रूट में 144। आप जानते हो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 12, यानी 12। यानी एक तरह से आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। तो देखा कितनी इजीली सॉल्व किया गया। यहाँ पर दो नंबर का जिक्र किया था, मैंने उन दो नंबर को x और y सपोज कर लिया। कह रहा है उनके स्क्वायर का डिफरेंस, तो स्क्वायर का जो डिफरेंस है 180 है, इक्वेशन नंबर 1।
फिर कह रहा है छोटे वाले नंबर का स्क्वायर जो है वो बड़े वाले नंबर के 8 टाइम्स के इक्वल है, तो वो भी लिख लिया। फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया और फिर उसे सॉल्व करके वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो चल रही है, ठीक है, उसकी स्पीड हमें नहीं दी गई है और लास्ट में आपसे स्पीड ही पूछा है, ठीक है। अब वो स्पीड से चल रही है, अब स्पीड तो हमें पता नहीं है। कह रहा है 360 किलोमीटर ट्रेवल की। कह रहा है यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति आवर ज़्यादा होती, यानी यहाँ पर जो स्पीड चल रहा है उससे 5 ज़्यादा होती, तो वो 1 घंटे कम समय लेता। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो कम टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस वही चल रहा है, सेम जर्नी, लेकिन टाइम कम लेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ जब स्पीड पता नहीं है तो सबसे पहले स्पीड को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो ये आप देख पा रहे हो मैंने क्या बोला, पहले ट्रेन की स्पीड को सपोज कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है। कह रहा है कि जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था तो 360 किलोमीटर ट्रेवल किया उसने, फिर x प्लस 5, यानी उसकी स्पीड 5 ज़्यादा कर दोगे, तो पहले x था तो 5 ज़्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर से उसने 360 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस आया, टाइम का डिफरेंस आया। टाइम का डिफरेंस आया तो हम दोनों कंडीशन में टाइम को पता करते हैं, फाइंड करते हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन एट द स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर, यानी जब वो x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तब टाइम कितना लगा, जिसे हम t1 सपोज किया। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 360 किलोमीटर ट्रेवल किया, ये हो गया डिस्टेंस, और स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। तो t1 की वैल्यू कितनी आ गई, 360 किलोमीटर, 360 अपॉन x, ठीक है। लेकिन जब उसकी स्पीड 5 ज़्यादा हो गई, यानी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, तब भी उसने डिस्टेंस कवर किया है 360 अपॉन x प्लस 5, ये आपकी स्पीड हो गई। तो दोनों कंडीशन में मैंने टाइम फाइंड कर लिया। समझ में आया ये कैसे टाइम फाइंड किया गया है। जब स्पीड इतनी थी तब टाइम कितना लगा, जब स्पीड इतनी थी तब टाइम कितना लगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट वाली स्पीड है, यानी जब x किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो वो स्पीड ज़्यादा थी इस स्पीड से, अरे मतलब वो टाइम ज़्यादा था ये टाइम से, क्योंकि आपको पता है कि जब स्पीड आपकी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। यानी ये जो t2 की वैल्यू है ये टाइम कम है इस टाइम से, और वो कितना कम है, 1 आवर। तो आप ऐसा कह सकते हो कि t1 में से t2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 आवर आएगा। आएगा या नहीं आएगा, t2 जो है वो लेस है, कितना लेस है, 1 आवर लेस है। तो t1 में से t2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आवर आएगा कि नहीं आएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे, t1 की वैल्यू है आपका 360 अपॉन एक्स, t2 की वैल्यू है 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा, x प्लस 5। यहाँ से 360 चाहो तो पहले कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद एलसीएम लोगे, अगर कॉमन लोगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। x से इसमें डिवाइड करोगे तो x कैंसिल हो गया, ये बचेगा x प्लस 5। x प्लस 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ कितना है, 1 है, क्योंकि आपने 360 को कॉमन ले लिया है। 1 से x प्लस 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 5 आ जाएगा। उसी तरीके से इससे हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल, ये आएगा, और यहाँ माइनस x आ जाएगा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 360 को रहने देंगे और ये x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 5 अपॉन x का मल्टीप्लाई कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। अब 360 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 360 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1800 अपॉन कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा मिल जाएगा। ये सब मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब 1800 को इस तरीके से ब्रेक करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, तो वो हो जाएगा 45 इंटू 40, यानी 45 में 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और 45 में 40 माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 की जगह पे
लिख लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर x है तो x का मल्टीप्लाई करोगे तो 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पेयर बना लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x, तो ये हो गया x प्लस 45। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा माइनस 40, तो यहाँ पर आ गया x प्लस 45। क्लियर है। अब क्या करेंगे, x प्लस 45 को आप बाहर ले लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट में से बारी बारी एक ब्रैकेट को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x प्लस 45 को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू माइनस 45 मिलेगा। तो कभी भी स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, ठीक है। दूसरे वाले यानी x माइनस 40 को 0 के इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू 40 मिल जाएगा। यही आपकी जो है ट्रेन की स्पीड होगी। आपने ट्रेन की स्पीड को क्या सपोज़ किया हुआ है, x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40। तो आपने समझा कैसे किया गया है। आपको दो कंडीशन दिया गया था, जब x की स्पीड से चल रहा था तब आपने टाइम निकाल लिया, और जब x प्लस 5 की स्पीड से चल रहा था तब आपने टाइम निकाल लिया, और दोनों में टाइम डिफरेंस है 1 आवर का। फिर वैल्यू पुट करके आपने सिर्फ सॉल्व किया है, ठीक है। सॉल्व करने पर आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 2 वाटर टैप्स, आपके 2 वाटर टैप्स टुगेदर एक साथ मिलकर एक टैंक को इतने आवर्स में फिल करते हैं। यहाँ पर देखिए एक लॉजिक सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोई मशीन या कोई बंदा, ठीक है, कोई मशीन है या कोई बंदा है, ये किसी वर्क को 7 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। मान लो कोई इंसान है, वो किसी वर्क को 7 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो उसका 1 डे वर्क कितना होगा, उसका जो 1 डे वर्क होगा वो 1/7 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई टैप है, कोई टैप ए है, अगर वो किसी टैंक को 6 आवर्स में भर रहा है, ठीक है, तो वो 1 आवर में कितना पानी भरेगा 1/6। यानी जब भी 1 का फाइंड आउट करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे वही बात कह रहा है कि 2 टैप्स हैं और दोनों टैप एक साथ इतनी देर में पानी को भरते हैं, तो 1 आवर में कितना भरेंगे पानी 1/this, है कि नहीं। वही लॉजिक जो यहाँ लगाया गया वही लगेगा यहाँ पर, तो उसको लिख लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 2 टैप्स ए एंड बी, मैंने ए और बी मान लिया टैप्स को। तो ए और बी जो टैप्स हैं वो एक साथ 1 घंटे में कितना टैंक का पार्ट फिल करेंगे 1/9 होसम 3/8, क्योंकि पूरी टैंक को वो लोग इतने देर में फिल कर दे रहे हैं। तो 1 आवर में कितना फिल करेंगे इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल करेंगे 1/9 होसम 3/8। बिल्कुल यही लॉजिक लगाया गया। ये लॉजिक हर जगह पर अप्लाई हो सकता है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी जो लार्ज टैप है, अब 2 टैप है तो एक टैप बड़ा है और एक टैप छोटा, तो जो लार्ज टैप है वो 10 आवर्स लेस टाइम लेता है स्मॉलर टैप से। तो हम मान लेते हैं कि जो ए है वो लार्ज टैप है और जो बी है वो स्मॉलर टैप है। तो स्मॉलर टैप ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा टाइम लेगा, लार्ज टैप कम टाइम लेगा, ठीक है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि जो लार्ज टैप है वो x आवर्स लेता है भरने में अकेले, ठीक है, क्योंकि दोनों मिल के तो इतने आवर्स में भर रहे हैं, ये तो दे दिया है, लेकिन अलग अलग सेपरेटली कितनी देर में भरेंगे ये फाइंड आउट करना है हमें। तो हम मान लेते हैं कि टैप ए जो कि बड़ा वाला टैप है वो x आवर्स में भरता है, तो टैप बी वो कितने आवर्स में भरेगा, क्योंकि वो 10 आवर्स ज़्यादा लेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो टैप ए है वो 10 आवर्स कम ले रहा है, इसका मतलब टैप बी जो है 10 आवर्स ज़्यादा ले रहा है। तो टैप बी कितना समय लेगा x प्लस 10 आवर्स। इसमें कोई डाउट है, यही हम सपोज़ कर लेते हैं। तो देखिए हमने सपोज़ कर लिया कि जो टैप ए है जो कि लार्जर टैप है वो x आवर्स लेता है अकेले टैंक को फिल करने में। तो टैप बी जो है छोटा टैप है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, वो 10 आवर्स मोर टाइम लेता है, यानी x प्लस 10 आवर्स लेता है अकेले टैंक को फिल करने में। जैसा कि मैंने अब तक आपको लॉजिक बताया कि कोई मशीन या कोई इंसान जिस काम को जितने देर में करता है उसके 1 यूनिट का टाइम आप पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि एक बंदा ए है वो 7 डेज़ में काम को कंप्लीट कर रहा है, तो 1 डे वर्क कितना होगा 1/7। तो उसी तरह एक नल है जो लार्जर टैप है वो x आवर्स में फिल कर रहा है, तो 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/x। उसी तरीके से टैप बी 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/x प्लस 10। ये क्लियर है आपको, ठीक है। यानी टैप ए अकेला 1 आवर में इतना फिल करेगा, टैप बी अकेला 1 आवर में इतना फिल करेगा, और दोनों मिलके कितना फिल करेंगे इन दोनों को ऐड कर देंगे,
ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ लिख लेते हैं। तो देख पा रहे हो आप, मैंने यहाँ क्या लिखा है, टैप ए कैन फिल इन 1 आवर, यानी टैप ए जो है 1 आवर में कितना फिल करेगा, और टैप बी जो 1 आवर में जितना फिल कर सकता है, वो दोनों का जो एडिशन है वो ये है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि जो दोनों टैप है वो 1 आवर में मिलकर इतना फिल करते हैं। तो भाई उसको आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, यही लाइन मैंने इस तरीके से लिखा कि टैप ए 1 आवर में कितना फिल कर सकता है, टैप बी कितना फिल कर सकता है, तो दोनों का जो एडिशन है वो ये है। आप अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। टैप ए अगर एक्स आवर्स में फिल कर रहा है तो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x, और टैप बी एक्स प्लस 10 आवर में फिल कर रहा है तो वो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x प्लस 10, जो कि इक्वल है किसके, 1/9 होल 3/8। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, और फिर आप उसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। तो यहीं तक का मेन टारगेट होता है जो आपको टफ़ लगता है। इसके बाद तो इजी है, आप एलसीएम ले लो यहाँ पर, x प्लस 10 x प्लस 10 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। x से दोनों में डिवाइड करोगे तो x कैंसिल, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, ठीक है। x प्लस 10 से इसमें डिवाइड करोगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो x आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 8 जा 72 प्लस 3 75/8, तो अपॉन 8 ऊपर चला आता है तो 8/75 आ गया। क्लियर हो गया। x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10, और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 8/75। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x स्क्वायर प्लस 80x, ठीक है, इक्वल टू 150x प्लस 750। अब इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब 8x स्क्वायर तो रहेगा ही, 80x में से 150x जाएगा तो माइनस 70x, और माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देख सकते हो आप, कम से कम 2 तो कॉमन ले ही सकते हो, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375, ठीक है। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, और कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आया 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के टर्म को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500। अब 1500 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 35 आए, तो वो हो जाएगा 60 × 25। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे 1500 आता है, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर 35 आता है, तो 35 की जगह पे आप वही लिख दोगे, ठीक है। तो फटाफट मल्टीप्लाई भी कर देते हैं एक्स और माइनस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस 60x प्लस 25x माइनस 375 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पेयर बना लोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है, 4x, तो बचेगा x माइनस 15, यहाँ पे क्या कॉमन है, 25, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 15 को बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी इन दोनों को 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ से मिलेगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 15, और दूसरा वाला ब्रैकेट है 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 25/4। तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो ये आपका आंसर है। तो आपने क्या सपोज़ किया था कि टैप ए जो है x आवर्स में फिल करता है, तो टैप ए कितनी देर में फिल करेगा, इन 15 आवर्स, और टैप बी कितनी देर में फिल करेगा, इन 10 आवर्स ज़्यादा लेता है, यानी 25 आवर्स। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह तो आप सॉल्व कर ही लोगे। मेन लॉजिक जो ऊपर था आपको जो समझना था, आई होप आप समझ गए होगे कि दोनों ने मिलकर इतने आवर्स में फिल किया था, तो दोनों मिलकर 1 आवर में कितना फिल करेंगे, 1 अपॉन में कर दिया। फिर मैंने सपोज़ किया कि टैप ए x आवर्स में फिल करता है, टैप बी x प्लस 10 आवर्स में, तो दोनों का एक 1 आवर में कितना होगा, ये होगा, और 1 आवर में मैंने यहाँ फाइंड आउट भी किया है तो वो उसके इक्वल हो जाएगा। और इसके बाद का काम तो आप जानते ही हो कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा,
समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में बेझिझक सवाल अपने पूछ लीजिए, मैं आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। अगर कोई सवाल आप वीडियो या फ़ोटो के माध्यम से पूछना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया पे भी आप पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।